आज उन लोगों ने देश को बेच दिया, हमारा सर शर्म से झुका दिया। जिस तरीके से यूएस की हमारी ट्रेड डील हुई, ये सियासत का मैदान नहीं है। जी बिल्कुल, लेकिन सब चीजें एक दूसरी चीजों से जुड़ी हुई है। मेरे लिए देखिए, हमने इंग्लिश में भी पढ़ा है कि पर्सनल इज पॉलिटिकल, और मैं नहीं मानती कि कुछ भी राजनीति नहीं है, सब चीजें राजनीति से जुड़ी हैं। तो आपने अपनी बात रखी, मुझे मौका दीजिए अपनी बात रखने का। मेरे हिसाब से हर चीज, आप जो पी रहे हैं, आप जिस हवा में सांस ले रहे हैं, आप जो खा रहे हैं, आपको जो इजाजतें मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं, हर एक चीज राजनीति से जुड़ी है। और अगर कोई ये समझता है कि राजनीति से हटकर हम इस देश में सर उठाकर जी सकते हैं, तो मैं माफी चाहूंगी, वो बिल्कुल लोगों को भी गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और हम सबको भी। जब तक हम अपने देश के लिए अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझेंगे, जिसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी पॉलिटिकल अवेयरनेस है, तब तक ऐसे ही लोग हमारे देश को बेचेंगे। इसी तरह के लोग हमारे देश का दुनिया के स्तर पे सर झुकाने का काम करेंगे। और मैं भारतीय हूं और गर्व से हूं, और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि यूएस के बैठा हुआ प्रेसिडेंट हमें बताए कि हम कहां से तेल खरीदेंगे और कहां से नहीं खरीदेंगे। तो अपने देश के लिए हमें किसी की राजनीति से ताल्लुक नहीं है। मैं अपनी राजनीति के लिए यहाँ नहीं आई हूँ, मैं अपने देश के लिए आई हूँ। और मेरे बीच में जो लोग यहाँ मौजूद हैं, वो भी सब अपने मुल्क के लिए, अपनी तरक्की के लिए यहाँ पर आए हैं। जैसा मैत्री जी ने कहा, जब हम विदेश में जाते हैं तो हमसे कोई मजहब नहीं पूछता, पहले ये पूछते हैं कि आप कौन से देश से ताल्लुक रखते हैं। तो सबसे पहले मेरे देश की इज्जत मेरे लिए जरूरी है, और ये भी हुसैनियत है कि जिस देश में रहो उस देश के सम्मान के लिए लड़ो, उस देश के सम्मान की बात करो। तो इन चीजों को हमें ध्यान में रखना है कि कोई आदमी, क्योंकि वो सिर्फ अपनी गद्दी पर सत्तानशी रहना चाहता है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि पूरे देश के सामने हमारा सर वो झुकाए, क्योंकि ये देश सभी का है और सभी का खून इसमें शामिल है। और ये जो डर के जीने का एक जज्बा या एक डर लोग पैदा कर रहे हैं कि ये मत बोलिए, वो मत बोलिए, ये सारे अधिकार आपको संविधान से मिले हैं। आप सवाल भी पूछिए, आप अपनी बात भी रखिए, ये आपका अधिकार है, क्योंकि हम सब बराबर के हिस्सेदार हैं। और अपनी बात रखना, इससे बड़ी बराबरी कुछ नहीं हो सकती। तो ज्यादा मैं इस महफिल को राजनीति के तौर पे नहीं रखना चाहती, लेकिन ये बातें बेहद जरूरी हैं हर मजहब के लिए, हमारे देश के लिए, और नाइंसाफी से लड़ने के लिए। जिस सरजमी से आपका ताल्लुक है, वहां जब मोहम्मद दीपक जैसे लोग हैं, तो मुझे उम्मीद है कि इंसानियत जिंदा है। अब अगर कुछ हमें करना है तो हुसैनियत को जिंदा करने का काम करना है, जो इन महफिलों के जरिए हो पाएगा। तो आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, यहाँ आप सब आए, और यहाँ से हम कुछ ना कुछ एक दूसरे से सीख लेकर जाएं और अपने देश के लिए और हुसैनियत के लिए